Hello students, welcome to the world of Intellectuals Hub. Students, आज हम आइडियलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि फिलॉसफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्टूडेंट्स, आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म जो है ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, आइडिया और आइडियल. आइडियलिज्म जो है ये कहता है कि माइंड जो है वो रियल है, बाकी सब चीज़ें जो इस यूनिवर्स में हैं वो अनरियल है. और ये जो फिलॉसफी है आइडियलिज्म की ये दी है प्लेटो ने. प्लेटो कौन थे? सोक्रेट के शिष्य थे. सोक्रेट एक्चुअली ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये जो फिलॉसफी का जो बीज जो बोया है ये सोक्रेट ने बोया है, पर सोक्रेट इसको आगे ले जाने में सक्सेसफुल नहीं हुए. तो उनके जो डिसिपल थे, प्लेटो जो उनके शिष्य थे, उन्होंने इस फिलॉसफी में मॉडिफिकेशन करी है और मॉडिफाई करके उन्होंने प्रेजेंट किया है. तो आज हम इसको प्लेटो की फिलॉसफी कहते हैं, जबकि ये सोक्रेट ने इन चीज़ों के ऊपर स्टडी की थी, बट वो आगे नहीं ले जा सके, इसीलिए ये प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध हुए. प्लेटो ने इस स्कूल को दिया है आइडियलिज्म को. अब प्लेटो के हिसाब से आइडियलिज्म क्या है? देखिए, जब भी कुछ नई चेंज आती है तो जो सोसाइटी होती है उसमें कुछ लोग जो हैं उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. कुछ लोग तो उस फ्लो में चले जाते हैं, उस लॉ को अडॉप्ट कर लेते हैं और फ्लो में बह जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो उन चीज़ों के अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं. कुछ लोग जो हैं उन चीज़ों को नहीं मानते हैं. जब ये फिलॉसफी आई थी तो फिलॉसफी में कहा गया था कि नॉलेज, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो एक नॉलेज है, कोई एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स पे होल्ड किए हुए है, और वो उस सुप्रीम पावर के बारे में जानना, उन हिडन ट्रूथ्स के बारे में जानना, उन गुप्त रहस्यों के बारे में जानना, वो फिलॉसफी है. तो वहाँ से आइडियलिज्म जो है एक ग्रुप बन गया, जो लोग इस चीज़ के साथ सहमत हो गए कि हाँ, एक नई नॉलेज के बारे में जानना जो है वो फिलॉसफी है. और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, उस नई नॉलेज में दिमाग ये जो है ये अल्टीमेट रियलिटी है, सुप्रीम रियलिटी, वो सुप्रीम पावर जो दूसरी सभी चीज़ों के ऊपर, पूरे यूनिवर्स के ऊपर होल्ड किए हुए है, वो क्या है? दिमाग, माइंड. आइडिया हमें कहाँ से आएगा? माइंड से. और माइंड जो है वही रियल है. तो जिन लोगों ने माना कि माइंड जो रियल है वो थे आइडियलिस्ट. वो आइडियलिज्म के साथ हो लिए और वो प्लेटो के फॉलोवर्स बन गए. अब ये जो आइडियलिज्म स्कूल है ये बहुत ही पुराना स्कूल फिलॉसफी का माना जाता है. ये सबसे पहला यही स्कूल था. सबसे पहले ये आइडियलिज्म आया, जिन्होंने ये कहा कि भाई इन्होंने अपने मेटीरियल वर्ल्ड के ऊपर फोकस ना करके इन्होंने माइंड के ऊपर फोकस किया, कि आइडिया के ऊपर फोकस किया, कि ये जो आइडिया है यही क्रिएट करता है पूरे यूनिवर्स को. तो जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो आइडियलिज्म रखा गया. स्टूडेंट्स, आइडियलिज्म एजुकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो पर्सन है उसकी मेंटल और स्पिरिचुअल थॉट्स की बात करता है. यहाँ पे ये कहता है कि जो चीज़ें हम अपने आसपास, अपने आगे पीछे देखते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड की क्रिएशन है. हमारा दिमाग उन चीज़ों की उपज करता है जो हम देखते हैं. ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो आगे पीछे हमारे यूनिवर्स है, ये जो आगे पीछे हमें चीज़ें दिखती हैं जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे दिमाग की उपज है, ये हमारे दिमाग की क्रिएशन है. ये जो वर्ल्ड है ये रियल नहीं है, ये चीज़ें जो है ये रियल नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे माइंड ने बनाई हुई हैं. ये हमारे दिमाग ने इन चीज़ों को उपजाया हुआ है, और ये सारी चीज़ें ये जो हैं एक दूसरे के साथ मिलती हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं. अब जैसे आपने देखा होगा
कभी किसी महात्मा के पास, गुरु के पास हम जाते हैं तो वो हमें वहाँ पे शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि ये जो संसार में आप हो, ये संसार सारा मोह माया है, ये आप मटेरियल चीज़ों में जो घुसे हुए हो, ये मोह माया है। तो ये कौन कहता है? ये आइडियलिज़म जो है इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है। आइडियलिज़म कहता है कि ये जो हमें चीज़ें दिख रही हैं, ये जो पूरा यूनिवर्स हमें दिख रहा है, ये जो क्रिएशन हमारे आगे पीछे है, ये सारी हमारे दिमाग की उपज है। हम एक दूसरे को देख देख के अपने दिमाग में वो आइडियाज़ ला रहे हैं, और वो जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो ही इन सब चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। तो आइडियलिज़म के अनुसार आइडिया जो है, माइंड जो है, वो रियल है। अब आइडियलिज़म जो है ये दो तरह का है। स्टूडेंट्स, आइडियलिज़म आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फ़िलॉसफी का मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो फ़िलॉसफी के मीनिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से जाके फ़िलॉसफी का मीनिंग पहले अच्छे से समझ सकते हैं, तभी आपको ये क्लियर होगा। नाउ टाइप्स ऑफ आइडियलिज़म। स्टूडेंट, ये जो टाइप्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं आइडियलिज़म की। फर्स्ट वन इज़ द एब्सोल्यूट आइडियलिज़म एंड अनदर वन इज़ द मॉडर्न आइडियलिज़म। अब ये जो एब्सोल्यूट आइडियलिज़म है ये बात करता है स्पिरिचुअलिटी की। ये कहता है सब स्पिरिचुअल जो हमारा आइडिया है, जो हमारा दिमाग है, उसको स्पिरिचुअल होना चाहिए। वो स्पिरिचुअल चीज़ों में हो, ना कि मटेरियल चीज़ों में हो। जब हम मटेरियल चीज़ों में होते हैं तो हमारी नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। अब ये स्टिमुलाई क्या है? सपोज एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि एक कोई डिश है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने हमें टेस्ट करवाई, हमने उसको टेस्ट किया। अब जब हमें उसका टेस्ट हमने किया तो हमें लगा कि ये खट्टी मीठी चीज़ है, हमें उसका टेस्ट जो है वो बहुत पसंद आया, तो हमने उसको खा लिया, तो हमें बहुत अच्छी लगी वो। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि वही सेम डिश किसी ने हमें ऑफ़र करी, दी हमें। जैसे ही वो डिश हमारे सामने रखी, अभी हमने उसको टेस्ट नहीं किया, हमारे मुंह में पानी आ गया। हमें उसका वो टेस्ट जो हमने पहले किया था वो हमें याद आ गया, और उस डिश को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। अब ये जो पानी आ गया ये क्या है? ये स्टिमुलस है कि हमने उस चीज़ को देख के रिस्पॉन्ड किया। हमने खाया नहीं पर देख के रिस्पॉन्ड किया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि किसी दूसरे पर्सन ने उसी डिश का नाम लिया। अभी हमने उसको देखा भी नहीं और खाया भी नहीं, उसने नाम लिया, और जब उसने नाम लिया हमारे मुंह में फिर से पानी आया। अब ये जो क्योंकि हमारे मुंह में पानी क्यों आया? क्योंकि हमें वो टेस्ट उसका पुराना याद आ गया कि हाँ वो खट्टा मीठा फ्लेवर है उसमें, तो वो क्या है? स्टिमुलस। अब यही जो फिलॉसफी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है वो यही कहता है कि भाई ये जो हम लोग, जो हमारी ह्यूमन नेचर है, हम एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं। हम चीज़ों को देख के अज़म्पशन अपने दिमाग में ला रहे हैं और रिस्पॉन्ड किए जा रहे हैं, जबकि हम उसके ऊपर एक्ट कम कर रहे हैं, हम बिहेव कम कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, हम देखा देखी की वजह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये स्ट्रेस कर रहा है मॉरल एजुकेशन के ऊपर, स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो कहता है ये कहता है कि स्पिरिचुअल होना चाहिए आपको ये आगे पीछे की जो मोह माया है इसको छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न आइडियलिज्म, जो कि हमारी एजुकेशन फिलॉसफी में आता है। आजकल हम जो आइडियलिज्म पढ़ रहे हैं वो ये मॉडर्न आइडियलिज्म है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है वो इसी मॉडर्न आइडियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो मॉडर्न आइडियलिज्म है ये कहता है कि आइडिया जो है वो रियल है, और हमारी मेंटल स्टेट आइडिया को अच्छा बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, आइडियाज़ बेटर लाने के लिए, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है। कहते हैं ना, योगा करो, मेडिटेशन करो, ताकि दिमाग जो है वो स्वस्थ रहे,
डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फटीग महसूस करते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हमारा दिमाग जो है वो स्वस्थ रहता है। तो यही मॉडर्न आइडियलिज़म हमें कहता है कि दिमाग को स्वस्थ रखना है आपने, ताकि आप में वो नए नए क्रिएशन हो सके, आइडियाज़ नए नए जनरेट हो सके और उसी से आपकी प्रोग्रेस होगी। ये मॉडर्न आइडियलिज़म आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज़म। यस, जो आइडियलिज़म है इसमें सेंट्रल पोजीशन में ह्यूमन को रखा गया है। जो यूनिवर्स है इसको आइडियलिज़म कहता है कि नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, नॉर्मेटिव होना चाहिए। कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हैं इस यूनिवर्स के जो आपको फॉलो करने हैं। अब ये जो ह्यूमन है ये किस फॉर्म में, ये एक सोल फॉर्म में है। हम कहते हैं ना ये इंसान है, ये तो बाहर से तो ऐसे दिखता है बट अंदर तो इसकी आत्मा है जो इस पूरे इंसान को चलाई जा रही है। तो एक स्पिरिट के फॉर्म में ये चल रहा है। आइडियलिज़म फोकस करता है कंसेप्ट के ऊपर। कोई भी चीज़ है हमारे पास तो इसका कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के ऊपर ये चीज़ों को बना के चलता है। और ज़्यादातर इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर रहता है, मेंटल स्टेज और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। क्योंकि मेंटली आप तभी हेल्दी होगे जब आपका दिमाग जो ठीक होगा। दिमाग ठीक रखने के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज आइडियलिज़म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अब आइडियलिज़म जो है इसके हिसाब से एजुकेशन जो है वो क्या है और एजुकेशन में आइडियलिज़म की जगह कहाँ पे है, आइडियलिज़म कैसे हेल्प करता है एजुकेशन। अब ये प्लेटो कहते हैं कि अगर आपको किंग, फिलोसोफर या कोई एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको एजुकेशन की डिफरेंट प्रोसेसेस से होके गुजरना होगा। अब ये डिफरेंट प्रोसेसेस वही एजुकेशन अपग्रेड करनी पड़ेगी आपको, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो जो है उसको पाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपने बारे में पहले पता होना चाहिए। दूसरों को जानने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप खुद क्या हो। सेल्फ रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए। कुछ भी अगर कई बार होता है ना कि कुछ हमसे कुछ गलत हो जाता है, हम किसी को बताते नहीं हैं कि हम ये गलत करके आए हैं, बट उस दिन रात को हम अच्छे से चैन से सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वो सेल्फ, हमारी वो सोल हमें बता रही होती है कि हमने कुछ गलत किया है, आज हम कुछ गलत करके आए हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये आइडियलिज़म जो है ये इसी के ऊपर फोकस करता है कि आप एक अच्छे इंसान बनोगे कब, जब आप चीज़ों को सेल्फ रियलाइज़ करोगे। आप खुद सोचोगे कि क्या सही क्या गलत है। ये सारी क्रिएशन जो है ये आपके माइंड की है। किस चीज़ को आप गलत समझ रहे हो, किस चीज़ को आप सही समझ रहे हो, उसको उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, उसमें अंतर लाने के लिए भी आपका दिमाग जो है वो सही होना चाहिए, आइडियाज़ आपको अच्छे आने चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। कैसी होनी चाहिए? कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं उनके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और रैशनैलिटी होनी चाहिए, उसमें लॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वही एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म कहता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, मटेरियल चीज़ों के ऊपर आइडियलिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप मटेरियल चीज़ों के ऊपर कम फोकस करो, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एजुकेशन में क्या होना चाहिए? ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अपने कल्चर को प्रमोट करना है आपने। एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए कि अपने कल्चर को एनरिच करो। एनरिच आपका जो कल्चर है उसको आगे प्रमोट करो। आगे की नई जो जनरेशन आ रही है उस जनरेशन को फेमिलियर करवाओ अपने कल्चर से, ताकि वो भी उसको आगे ले जा सके। कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइडियलिज्म ने मेन फोकस किया है कि बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको सिखाई जाएँ, बेसिक चीज़ें उनको, एटिकेट्स जो हैं वो सिखाए जाएँ। इसके ऊपर आइडियलिज्म जो है वो फोकस करता है।
प्रिपरेशन फॉर अ होली लाइफ। हाँ, जैसे कहा ना, स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, रियलाइजेशन की बात की जाती है, प्योर होने की बात की जाती है यहाँ पे। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सोल जो है वो प्योर होना शुरू हो जाती है। हम कुछ भी अगर गलत करते हैं उससे पहले ही हमारी सोल हमें कॉन्शियस कर देती है। कहते हैं ना, आज मैंने ये काम किया बट मुझे लग रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना, हमें ऐसे लग रहा था अंदर से कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने ये काम कर दिया और वो गलत हो गया। वो क्या है? वो हमारी कॉन्शियस हमें अवेयर करवा रही होती है कि आप ये काम गलत है, आप मत करिए। बट हम कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं। तो वो आइडियलिज्म कह रहा है कि भाई अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगे तो वो चीज़ें आपको खुद से ही पता चल जाएंगी। आपको प्योर होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक आप अच्छी होली लाइफ जो है उसको जी सको। तो ये एजुकेशन इसी के बेस के ऊपर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी लॉजिकल बेस्ड, आपकी जो एजुकेशन है वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, रीज़न के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, तर्कशील होनी चाहिए। नाउ आइडियलिज्म एंड करिकुलम। अब ये जो आइडियलिज्म है, ये लोग कहते हैं कि जो आपने करिकुलम फ्रेम करना है। करिकुलम क्या होता है? स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये जो चीज़ें आपको करवाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं, आपकी योगा क्लासेस होती हैं, कोई ड्राइव्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये करिकुलम का एक पार्ट होता है। अब वो करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? आइडियलिज्म कहता है कि आपका जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे की मेंटल ग्रोथ, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो, अफेक्शन हो बच्चे में, हाँ, उसमें फीलिंग्स जनरेट हो, कॉग्निशन हो, उसमें बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो, उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए आपके करिकुलम में, जिसमें बच्चे का मेंटल विकास हो सके, इमोशंस बच्चे के स्ट्रॉन्ग हो सके, फीलिंग्स हो सके बच्चे में जनरेट, कॉग्निशन होना चाहिए, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने साइंस के ऊपर भी फोकस किया है कि साइंस सब्जेक्ट जो है वो स्कूल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ही रिलीजन, एथिक, फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये चीज़ें जो है ये स्कूल में होने बहुत ज़रूरी हैं। अब साथ साथ में उन्होंने कहा कि अगर हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, जो कि हमारे आइडियलिज्म की मेन फोकस है कि एक हेल्दी बॉडी में ही है, एक हेल्दी माइंड जो है वो रह सकता है, उसके लिए हेल्थ एंड हाइजीन, गेम्स, स्पोर्ट्स जो है वो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट ऐसा फ्रेम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द मैथोलॉजी। अब करिकुलम तो हो गया, एजुकेशन के एम्स क्या हैं वो भी हमने देख लिए, करिकुलम भी हमने बना लिया। अब टीचर जो पढ़ा रहा है वो कैसा होना चाहिए? मैथोलॉजी टीचर की कैसी होनी चाहिए क्लासरूम में? टीचर ने कौन से मेथड से पढ़ाना है? आपको पता है, टीचिंग जब होती है क्लासरूम में, जब टीचर होते हैं तो वो कुछ मेथड्स होते हैं प्रिस्क्राइब्ड, वो मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कौन सा मेथड? क्वेश्चनिंग मेथड, कि टीचर और बच्चा जो है आपस में अगर बच्चे को कोई डाउट है तो वो थ्रू क्वेश्चनिंग अपनी डाउट्स जो हैं वो टीचर से क्लियर करें। डिस्कशन मेथड होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें जो बच्चे सोचते हैं उनके भी आइडियाज़ टीचर के पास आएँ, और टीचर्स तो अपने बताएंगे ही उनको। डिस्कशन मेथड होना चाहिए। इमिटेशन, प्लेस करते हैं ना, इमिटेट करके उनको वो प्लेस बना के वैसे बच्चों को सिखाया जाए। लेक्चर मेथड यूज़ किया जाए, जो कि कॉलेजेस में किया जाता है। इस तरह के मेथड जो हैं इनके ऊपर फोकस करता है आइडियलिज्म। अब ये जो मेथड जो हैं, मेथड्स भी हमारे पास आ गए, करिकुलम भी आ गया। अब टीचर की क्या पोजीशन है आइडियलिज्म में? आइडियलिज्म एक पूरा ऐसा स्कूल है जहाँ पे टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइडियलिज्म कहता है, टीचर को कंसिडर करता है एज ए गुरु, स्पिरिचुअल गाइड। गुरु माना जाता है आइडियलिज्म में टीचर को, जो कि बच्चे को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, जो कि बच्चे को उसकी परफेक्शन में पहुंचाने में हेल्प करता है। और वो कौन करता है? टीचर। और टीचर यहाँ पे एक्ट करता है एज अ फिलोसोफर, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म टीचर कैसे एक्ट करता है? एज अ फ्रेंड। बच्चे को कोई कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम में बच्चा होगा तो वो
एक दोस्त की तरह जाके भी उसकी हेल्प करता है, गाइड की तरह उसको समझाता है कि बेटा इस तरह से नहीं, चीज़ को इस तरह से करके करो तो आपके लिए अच्छा होगा। एक फिलोसोफर उसको बताता है कि ये आपके लिए गलत रहेगा, आप इस काम को मत करो, क्यों गलत रहेगा, वो लॉजिकल बेस उसको उसकी नॉलेज देगा कि आप अगर ये करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। एज अ फिलोसोफर भी उसकी लाइफ में एक्ट करता है, और गुरु तो है ही। अब डिसिप्लिन, अब ये जो आइडियलिज्म है, स्कूल की बात की जाती है, हमें पढ़ाई की बात की जाती है, क्लासरूम की बात की जाती है, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म डिसिप्लिन क्या होता है? अब कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जैसे नेचुरलिज्म, तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जो दूसरा स्कूल है हमारा नेचुरलिज्म, वहाँ पे फोकस नहीं किया जाता डिसिप्लिन के ऊपर। बट आइडियलिज्म जो है, ये इसका मेन फोकस होता है कि क्लास में या बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि अगर स्पिरिचुअल आपको होना है, स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर आपको खुद के ऊपर भी अंदर से आपने स्पिरिचुअल होना है, आप कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, तो अंदर से आपकी सेल्फ रियलाइजेशन आपको करनी है, तो उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और वो डिसिप्लिन होना कौन सिखाएगा आपको? टीचर सिखाएगा। टीचर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना सिखाएगा। अगर आप डिसिप्लिन होगे तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे, अगर आप डिसिप्लिन होगे तभी आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाओगे। अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हो तो आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं होगे, तो फिर आपकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइडियलिज्म जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करता है। नाउ द कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी हम कुछ करते हैं तो उसको कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो आइडियलिस्ट फिलोसफी के हिसाब से माइंड जो है वो हमारा रियल है। माइंड हमें हेल्प करता है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर आइडियलिज्म जो है वो फोकस नहीं करता है। ये एक प्लेटो की फिलोसफी है, और यहाँ पे टीचर को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। उसको एज अ एक्ट करता है टीचर यहाँ पे एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर। और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द आइडियलिज्म। तो ये था आपका आइडियलिस्ट स्कूल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।